पहले मुझे ये बताएं कि वो इस शहरयार शहरयार कौन है? शहरयार एक टाइप के मुही थे। हम एक टाइप के, आप समझ लें कि चेहले समझ लें अपने उस्तादों के। हम वो थे जो अपने उस्तादों के हाथ चूम कर और उनके जो पैर इंग्लिश थे वो कॉर्नर का आइडिया कहाँ से आया? फिर उस आइडिया पे जब इंसान अमल करता है तो बहुत सारे हर्डल्स आते बिल्कुल हैं, ऐसे ही अप एंड डाउन्स आते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा इंग्लिश कॉर्नर की आप मुझसे थोड़ी बहुत हिस्ट्री शेयर और करें। के और जो एक विजन था उसको देखते हुए, जो मेरा विजन था वो दब गया था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अब अगर मुझे कुछ करना ही है इस कॉम के लिए, अदरवाइज तो दो ऑप्शन थे। या तो मैं बाहर मैंने उसकी हिस्ट्री निकाली कि पूरे साल में कितने मेरे माशाल्लाह एडमिशन हुए, तो वहाँ 1700 एडमिशन थे, 1700 एडमिशन इन दैट्स ईयर ग्रेट। माशाल्लाह से। और जो मैंने उसकी करी कैलकुलेशन कि हमने कितना वहाँ से माशाल्लाह पूरे साल में हमने अर्न किया, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 CR था, ओह माय जो गॉड! कि बहुत बड़ा बताएं, जब नंबर है। इंग्लिश तो इसका कॉर्नर बेहतरीन तरीके से चल रहा था और फिर वहाँ से एक अर्निंग भी अच्छी हो रही थी और मतलब एडमिशन भी भरपूर आ रहे थे, फिर क्यों अपने आप को आपने इतना और ज़्यादा एंगेज कर दिया अल करीम खोलकर? और उसके पीछे क्या वजह थी? उसके वहाँ पर ऐसा हुआ कि बोर्ड के एग्जाम्स थे और मैं राउंड पे था और मैं जाकर क्लास में खड़ा हो गया। वहाँ के टीचर ने मुझसे कहा, सर 5 मिनट फोन नहीं, ज़रा मैं एक सामान कुछ है स्टेशन के लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज जो पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं, एजुकेशन सीरीज एक चल रही है, मिस्टर फाइज के साथ हमने पॉडकास्ट की, सर रेहान के साथ हमने पॉडकास्ट की। तो इसी तरह आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं, अपने एक इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं और वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उसका नाम मैं आपको थोड़ी सी ही देर बाद बताने वाला हूँ। अल करीम स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और भी इनके जो ख्वाब हैं वो आज इनसे जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं दी इंग्लिश कॉर्नर सेंटर इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर सर शहरयार। अस्सलाम वालेकुम शहरयार भाई, कैसे हैं? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, आपकी दुआओं से, वालिदैन की दुआओं से, और जिस अवाम के लिए हम काम कर रहे हैं उनकी दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू शहरयार भाई, फर्स्टली कि आपने अपना कीमती तरीन वक्त दिया, क्योंकि मैंने जब आपकी रूटीन सुनी ना लोगों से, और फिर आपने भी खुद बताई जी कि जी। यार मैं अभी यूनिवर्सिटी से आऊँगा, फिर मैंने यहाँ से आपकी पॉडकास्ट अटेंड करने के बाद एक जगह और जाना है, तो ऐसे ही। किस तरीके से मैनेज करते हैं ये बाद में बताइएगा। पहले मुझे बताएं कि वो इस शहरयार शहरयार कौन है? शहरयार एक आम इंसान जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, और लांडी कुरंगी से निकला हुआ एक ऐसा लड़का जिसने इन्हीं तालीम इदारों के अंदर पढ़कर सीख कर ये जाना कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए। और आज जितनी भी सरगर्मियाँ आपने बताई कि बिज़ी रहता हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वालिदैन की दुआएँ फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा। उसके बाद थोड़ा बहुत अपने जो उस्तादों के साथ काम किया लगकर, एक शेर चाहिए होती है, एक शेल्टर चाहिए होता है हमें, हर इंसान को चाहिए होता है एक जी बड़ा जी। जिसके नीचे रहकर हम लोग को सीखें और सीख कर आगे बढ़ें। तो हमने वही काम किया। हम एक टाइप के मुही थे, हम एक टाइप के, आप समझ लें कि चेहले समझ लें अपने उस्तादों के। हम वो थे जो अपने उस्तादों के हाथ चूम कर और उनके जो पैर थे, सही उनके सही पैरों सही। के पीछे चल कर ज़िंदगी बनाई है अपनी, और सब गुज़ारा है। और शायद उन्हीं की दुआओं की वजह से हम आज माशाल्लाह यहाँ पर हैं। और मसरूफ़ियात ये है नहीं, ये दी गई हैं। हाँ, ये ये जिम्मेदारियाँ अल्लाह ने हैं। ज़िम्मेदारी दी है मुझे कि भाई तुम्हें इस कौम से, इस लोगों से, इन बच्चों से काम करवाना है, और शायद उसी काम पे मसरूफ़ हूँ। इसी वजह से शायद मैं अपने लिए खुद भी टाइम निकाल नहीं पाता हूँ। और कभी-कभार तो खुशी होती है, रक़्स भी करता हूँ अपने ऊपर कि यार अल्लाह ने इतना नवाज़ा माशाल्लाह से। और उम्र इतनी नहीं है, लेकिन शुक्र है मालिक का, अल्लाह ने जो नाम साथ-साथ लगा दिए हैं, उस्ताद का नाम लगा दिया है। हम्म। शायद मैं डिज़र्व नहीं करता था, लेकिन उस्ताद का नाम लगाया अल्लाह ने, इसलिए शायद वो मुझसे काम लेना चाहता था। अच्छा शहरयार भाई, ये बेहतरीन आपने मतलब शुरू में मुझे जवाब दे दिया। जो बंदा उस्तादों की खिदमत करता है ना, तो हुँ, फिर उस कामयाबी उसके कदम चूमती है। ऐसे ही। इंग्लिश कॉर्नर इंस्टीट्यूट सेंटर हैगा आपका, बहुत आला काम कर रहा है लांडी कोरंगी में, और हुँ, जो एक्टिविटीज़ मैं खुद बताते हैं आपकी देखता हूँ स्पोकन क्लब के अंदर, जो आप एक्टिविटीज़ कराते हैं वो किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, और ऐसे ही। ऐसी ही होना चाहिए हमारे तालीमी इदारों के अंदर। तो हुँ, इंग्लिश हुँ, कॉर्नर का आइडिया कहाँ से आया? फिर उस आइडिया पे जब इंसान अमल करता है तो फिर हुँ। बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अप है। एंड डाउन्स आते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा इंग्लिश कॉर्नर की आप मुझसे थोड़ी बहुत हिस्ट्री शेयर करें और डिटेल में बताएँ थोड़ा सा। इंग्लिश कॉर्नर का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे समझ में आया। पहले मैंने हर इदारों के साथ काम किया, मैंने बहुत सारी जॉब्स की हैं। मैंने तकरीबन मैं काउंट करूँ तो 20 से ऊपर जॉब्स की हैं माशाल्लाह से। ओह! मैंने लांडी कुरंगी के सारे स्टूडेंट पढ़ाए मैंने माशाल्लाह से। मैंने बैंक में जॉब भी की, मैंने स्कूल्स, मैंने साथ गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाया माशाल्लाह से, साथ-साथ मैंने कॉलेज में पढ़ा है। तो हर जगह पढ़ाकर मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि मैं किसी के अंडर काम कर रहा था, मेरे हाथ खुले हुए नहीं थे। हुँ। तो मैंने वहाँ आज़माया कि सिलेबस कंप्लीट कराना, बच्चों को बुक की हद तक रखना, और उनकी जो असल पर्सनैलिटी को निखारना, जो एक सेल्फ ग्रूमिंग इंटीग्रल का नाम दिया गया ना तालीम के अंदर, वो मैंने वहाँ पर नहीं पाया। तो वहाँ पर मैं काम तो कर रहा था, लेकिन किसी और के जो एक विज़न था उसको देखते हुए, जो मेरा विज़न था वो दब गया था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अब अगर मुझे कुछ करना ही है इस कौम के लिए, अदरवाइज़ तो 2 ऑप्शन थे। या तो मैं बाहर चले जाऊँ, हुँ। बाहर मुल्क जाकर मैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स गए, मेरे उस्ताद गए, उन्होंने मुझे बोला कि यार बाहर आ जाओ, यहाँ कुछ नहीं रखा है। तो या तो मैं वो करता, या फिर मैं यहाँ रहकर सोचते हुए ये कि भाई अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे हार्डल्स तो हैं, बहुत सारे बिल्कुल। हार्डल्स हैं। हार्डल स्टार्ट होते हैं फैमिली से आपके, फैमिली बोलती है क्या करने जा रहे हो? हुँ। ठीक है, दूसरी बात है फिर जो माशरा जिसमें आप रहते हुए आ रहे हो वो बोलते हैं भाई तुम करने जा रहे हो, क्या चल पाएगा? तीसरी बात कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि मैं कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ?
तो ये तीनों को देखते हुए मैंने स्टार्टअप लिया बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह का इंग्लिश नाम कॉर्नर लेकर। का। बिल्कुल हाँ, मैंने स्टार्टअप लिया, मैंने कहा बिस्मिल्लाह करते हैं, मेरी एक नियत है और ज़ाहिर सी बात है अल्लाह नियतें कबूल करता है। वो एक नियत लेकर चला, मैंने स्टार्टअप लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो फर्स्ट बैच जो वहाँ पर मेरा बना था अल्हम्दुलिल्लाह, वो पूरा एनुअल आप कह लें, जो मैंने एक उसकी एक हिस्ट्री निकाली कि पूरे साल में कितने मेरे माशाल्लाह एडमिशन हुए, तो वहाँ 1700 एडमिशन थे, 1700 एडमिशन इन अ दैट्स ईयर ग्रेट। माशाल्लाह से। और जो मैंने उसकी करी कैलकुलेशन कि हमने कितना वहाँ से माशाल्लाह पूरे एक साल में हमने अर्न किया, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1.4 सीआर था, ओह माय जो कि गॉड। बहुत बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब मैंने वहाँ तालीम नहीं बेची, मैंने वहाँ पर वो काम किया जो यहाँ की जो इस तालीम इदारों की निस्बत से मिसिंग था। वो काम था क्या, बच्चों की पर्सनैलिटी पे काम करना। आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी ना मुआशरे की एक बहुत मैंने बड़ी। प्रॉब्लम सॉल्व इस तरह करी कि मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं, बच्चों को सिखाया। पढ़ाना होता तो मैं बोर्ड पर लिखते हुए अल्फाज को सिर्फ बताता, लेकिन मैंने बच्चों को असल सिखाया मकसद ज़िंदगी का। बेटा ज़िंदगी में क्या करना है पहले वो जानो, ठीक है, किस काम के लिए आए हो, यहाँ क्या करना है, यहाँ के बाद एक ज़िंदगी और है जो खत्म नहीं होनी है, बिल्कुल इन बिल्कुल। दोनों की तैयारी करनी है। तो मैंने कहा भाई देखो 3 चीज़ें बेटा, अगर इन 3 पे काम करो तो ये 3 मेरे आपके लिए स्टेप्स हैं लाइफ के, अगर इन 3 पे आप काम कर लें तो मैं नहीं मानता कि आप यहाँ वहाँ दोनों जगह कामयाब ना पाएँ। पहला स्टेप है कि अगर आप चाहते हो आपके घर के जो मामलात हैं, घर की कामयाबी है, घर की जो खुशहाली हो आबाद रहे, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करो। बिल्कुल घर उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। सही। अगर आप चाहते हो दुनिया के अंदर कामयाब रहो, दुनिया की कामयाबी आपके सर आपके पाँव के तले नीचे आ जाए, तो अपने उस्ताद की इज़्ज़त करो, उस्तादों की उनके खिदमत मुरीद करनी बन है। जाओ, उनके चेले बन जाओ, इंशाल्लाह दुनिया में आप हर जगह कामयाब। और अगर चाहते हो इस दुनिया के बाद उस दुनिया में भी कामयाब रहो, तो अपने रब की इज़्ज़त करो, अपने रब की बात करो। ये 3 स्टेप्स अगर फॉलो करते हो तो मैं नहीं मानता दुनिया में आप कभी भी नाकाम रहोगे, इस दुनिया में भी और उस जहाँ के अंदर भी अच्छा, इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें मैंने देखी वो यूनिक नज़र आई आप में जी, ना, जी। जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट के ओनर हैं, फाउंडर्स हैं, हुँ। उनका इंस्टीट्यूट चलता है, अच्छा चलता है और फिर वो वहीं तक के महदूद रहते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन आपने एक अल करीम स्कूलिंग सिस्टम की जो बुनियाद रखी, वहाँ हुँ, पर अमेज़िंग बच्चों पर जो काम हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लांडी में हुँ, 2 ही इंस्टीट्यूट और 2 ही स्कूल मैंने ऐसे देखे जो बच्चों की सेल्फ ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, हुँ। उनसे हैंडमेड एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उनको बिल्कुल। एंगेज करके रखते हैं, बजाय कि उनको एबीसीडी याद कराने के, अलिफ बा याद कराने के, उनको एंगेज करते हैं, सिखाते हैं, खिलाते हैं। उनमें से एक अल करीम आपका मैंने स्कूल देखा। तो मुझे ये बताएं, जब इंग्लिश कॉर्नर बेहतरीन तरीके से चल रहा था हुँ। और फिर वहाँ से एक अर्निंग भी अच्छी हो रही थी और मतलब एडमिशन्स भी भरपूर आ रहे थे, फिर क्यों अपने आप को आपने इतना और ज़्यादा एंगेज कर दिया अल करीम खोलकर, और उसके पीछे क्या वजह थी? उसके पीछे ही सबसे बड़ी वजह थी। वो वजह ये थी, जब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास बच्चा माशाल्लाह आ रहा है काफ़ी टाइम से, मैं तो ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स से माशाल्लाह इस तालीम कार्य कर रहा हूँ। तो जब बच्चा मेरे पास आ रहा है, वो क्लास एग्जाम्पल है, लैंग्वेज क्लास के अंदर ना सारे ग्रुप्स के एज ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें मैट्रिक का भी होता है, उसमें इंटर का भी होता है, उसमें ग्रेजुएशन का भी होता है, मास्टर्स का भी होता है। तो वो सारे बच्चे जो आ रहे हैं, तो मुझे दिखा असल जो मसला स्टार्ट हो रहा है स्कूल सिस्टम से हो रहा है, स्कूल से हो रहा है स्टार्ट। बेसिक हमारी सही नहीं बेसिक नहीं है बच्चों में बिल्कुल। तो जब मैं देखा कि बच्चों में बेसिक ही नहीं है, बच्चों को तो छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो हमें वालिदैन सिखाते हैं या उस्ताद सिखाते हैं, स्कूल से जब आते हैं, वो है ही नहीं। तो फिर मैंने कहा यार नहीं यार, अगर हम 14 साल पढ़ के 13 साल लगा लें अप्रॉक्सिमेटली, आपकी जो मैट्रिक होता है पूरा, वो 10 साल का, 3 साल का आपके प्रेप का लगा लें आपके। 13 साल के अंदर ही बच्चा अगर मैट्रिक के अंदर करके भी पास करके अगर वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, इंग्लिश के उसको फंडामेंटल्स नहीं आते हैं, उसको बेसिक जो लाइफ के फंडामेंटल्स नहीं आते हैं, इसका मतलब तो फिर वो पीछे रह गया, बहुत पीछे, वो माइनस में। बहुत पीछे रह गया। तो मैंने कहा ये स्टार्टअप तो फिर हमें यहाँ से नहीं, हम तो बीच में हैं, हमें स्टार्टअप भी चाहिए स्कूल से। फिर हमने स्कूल स्टार्ट लिया, और स्कूल को स्टार्ट करने का मकसद ही यही था कि बच्चों की जो ग्रोथ उस पर काम करना, अपनी ग्रोथ पे नहीं। हमारी जो सिलेबस का करिकुलम है ना, उसके अंदर हमने क्या करा, हमने ये करा कि एग्जाम्पल बुक है, उस बुक के अंदर 10 चैप्टर्स हैं, हम 10 पढ़ाएंगे नहीं, हम 5 पढ़ाएंगे। वो जो 5 चैप्टर बच गए सेफ हो गए, उस 5 चैप्टर्स में डालेंगे एक्टिविटीज़, ओह। उनको डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ देंगे। ज़ाहिर सी बात है हर बच्चे का डिफरेंट टैलेंट है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी सही को सही क्रिकेट पसंद है, किसी को पैट पसंद है, किसी को डिफरेंट टाइप्स के आर्ट पसंद है। सही तो सही। मैं तो चाहता हूँ कि बच्चों की जो इंटरेस्ट है उस पर काम किया उस जाए, पे कि काम अपने करें। इंटरेस्ट पे काम किया जाए। तो आज का जो इदारे हैं सारे वो माशरा है अपने। ना, वो अपने इंटरेस्ट पे, वो सिलेबस कंप्लीशन पे काम देते हैं। सिलेबस कंप्लीट कराओ, बच्चों को आगे करो, सिलेबस कंप्लीट आगे, वो आगे जाके बच्चा बदलवाना देगा आपको, बिल्कुल आपको बिल्कुल। पता ही नहीं है। वो बच्चा आज जब कुछ बन नहीं पाएगा, वो आगे जब देखेगा अकल यार तो मैंने आनी है कितना एक ना एक पढ़ दिन लिया, उसमें। जब वो बच्चा मेच्योर होगा पीछे देखेगा मैंने पीछे क्या करा, मेरे पीछे कौन था, उन्होंने मुझे क्या सिखाया और मैंने क्या सीखा। तो ये गलती दोनों जगह से होती है, ताली दोनों आंख से बजती है, बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद की भी हो सकती है और बच्चों की भी हो सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा इस पूरे जो एक करिकुलम के अंदर, इस पूरे सर्कस के अंदर जो एक मेन किरदार है वो वालिदैन का असल में वालिदैन की जो मैं बुनियादी एक रूट कोज़ देखता हूँ ना, वालिदैन खुद एजुकेट नहीं है। है। अगर वो एजुकेट है भी, हमारे मुआशरे में एक जुमला आपने सुना होगा, ये बच्चा तुम्हारे हवाले। बिल्कुल स्कूल ऐसा ही वालों को ऐसा कह देते हैं। भाई जब आप अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे, तो वो जिसको फ़ीस से मतलब है, मैं तो ये कहूँगा कि वो आपके बच्चे की ज़िम्मेदारी क्यों लेगा? तो बिल्कुल इसमें ऐसी बात। वालिदैन एजुकेट नहीं है, तो अगर आप जैसे उनको अगर इंस्टीट्यूट और ऐसे स्कूल्स के ओनर्स और हुँ, प्रिंसिपल्स मिल जाएँ, उनको समझाएँ कि हम आपके बच्चे की डिग्री पर काम नहीं कर रहे, हम आपके बच्चे पर काम कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से फिर ये ऐसा मसला होगा नहीं। तो वालिदैन कह सकते हैं कि वालिदैन की भी गलती है, हुँ, लेकिन इसमें जो बड़ा एक ह्यूज अमाउंट जो कह सकते हैं ना वो हुँ, गलती है, वो हमारे उस्तादों की है हुँ, और स्कूलिंग सिस्टम की है, जो हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको पता है कि हमने बस 7 दिन 5 दिन स्कूल खोलना है, वहाँ से बिल्कुल। पैसे बनाने हैं और हुँ, फिर बच्चा, और यकीन करें मैं एक स्कूल का नाम रिवील नहीं करूँगा, मेरा दोस्त था, वो बड़े अच्छा स्कूल था वो। तो वहाँ पर 9 मैट्रिक्स के ऐसे ही पेपर होने स्टार्ट हुए बोर्ड के,
मैंने पूछा भाई तैयारी वैयारी है आपकी? तो एक दिन पहले वो बड़ा टेंशन में शेर यार भाई, आपको पता है कि जब बोर्ड में बच्चा पहली दफ़ा इन होता है तो बहुत उसको टेंशन होती है। ऐसे तो दूसरे दिन ना वो बिल्कुल चिल खुश। मैंने बोला भाई कल पेपर है। तो कहता वो सेटिंग हो गई। मिला कैसे सेटिंग हो गई? कहा वो हमारी प्रिंसिपल आई थी क्लास में और मैडम ने कहा कि फला फला नाम के शख्स सर आएंगे और उनको ये कि चाय पानी के 150 दे बिल्कुल देना ऐसे ही है, ऐसे और ही है। तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कहा यार तुमने 13 साल अपने वहाँ दिए, प्रेप नर्सरी और फिर मोंटेसरी सब वहाँ से पढ़ा, 9 मैट्रिक में तुम वहाँ गए, वहाँ का प्रिंसिपल तुम्हें आके ये कह रहा है कि 150 देना और चाय पानी मिले, तो फिर तुम इससे अच्छा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ ले। तो स्कूलों का मैं कहता हूँ स्कूल के बिल्कुल प्रिंसिपल्स का ऐसे ही ज़्यादा है। बड़ा किरदार है। मैं दोनों कहूँगा, मैं आपको बताता हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में था, वहाँ पर मैं इंचार्ज था। वहाँ पर ऐसा हुआ कि बोर्ड के एग्जाम्स थे और मैं राउंड पे था और मैं जाकर क्लास में खड़ा हो गया। वहाँ के टीचर ने मुझसे कहा सर 5 मिनट खड़े होंगे ज़रा, मैं एक सामान कुछ है स्टेशन के लेके आती हूँ। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ। तो उस स्कूल के जो स्कूल था, जो वहाँ उस बच्चे का बोर्ड पड़ा था बच्चों का, तो वो बच्चे अंदर इंटर हुए। और जब मैंने पूछा स्कूल का नाम कौन से स्कूल से आपने, तो उन्होंने बताया फला फला स्कूल का, जो कराची का बेस्ट स्कूल मैं कहूँगा, बड़ा स्कूल है जिसके बहुत सारे कैंपसेस हैं। तो वो स्कूल के बच्चे आकर बैठे क्लास के अंदर। जिस तरह वो क्लास में एंटर हुए तो मैंने देख लिया माशाल्लाह भाई कि वाकई बड़े स्कूल के बच्चे आने लग रहे हैं। कैसे एंटर हुए? कोई गाली बकते हुए एंटर हो रहा है, कोई हम्म। बदतमीजी करते हुए एंटर हो रहा है। मैं अंदर खड़ा हुआ हूँ, बावजूद उसके किसी एक बच्चे के अंदर भी शायद डर या शर्म या इज्जत नहीं थी। पहला वहाँ तालीम का मयार पूरा हुआ। दूसरा हुआ कब? जब मैं सबको बिठा दिया भाई, अपनी अपनी जो रोल नंबर्स हैं आप उसके मातहत बैठ जाएं, और सब बच्चे बैठ भी गए। उसके बाद कुछ पेरेंट्स की वहाँ पर एंट्री होती है और वालिदैन कुछ अंदर आए, वो कह के मुझे कह रहे हैं सर आप यहाँ खड़े हैं? मैं कहा जी हाँ खड़ा हूँ। सर आप यहाँ होंगे? मैं कहा जी मैं यहीं हूँ, आप बोलें क्या काम है आपको? सर मैं फला फला जगह मैनेजर हूँ और वो जो बच्चा बैठा हुआ है वो मेरा बच्चा है। ओ। बहुत अच्छी बात है। वो बच्चा मेरा, सर देख लीजिएगा, उसे कुछ सामान उसके पास है, आप उसको तंग नहीं करेगा। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आप उनके वालिद हैं? जी हाँ मैं वालिद हूँ। तो आप मुझे ये, आप आकर मुझे उस्ताद को आप ये तलकीन कर रहे हैं कि वो आपका बेटा है, आप, मैं उस बच्चे को वो चिटिंग मटेरियल जो है उसको इस्तेमाल करने दूँ और कुछ ना कहूँ और मुंह बंद करके बैठ जाऊँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हाँ सर, क्या हो गया, नॉर्मल ही है। मैं कहा बस थैंक यू सो मच। इतने में मैंने कहा वहाँ जाएं, आप वहाँ जगह बैठ जाएं, यहाँ पर अलाउड नहीं है, आप प्लीज़ अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। वो गुस्से में साइड में हो गए, उन्होंने कॉल किसी को। इतने वहाँ से एक प्रिंसिपल साहब माशाल्लाह जो वहाँ के थे स्कूल, उसी स्कूल के प्रिंसिपल जिस स्कूल में बोर्ड पड़ा था, आए, वो मुझे कहा हाँ शरियार ये बच्चा फला है, इसको देख लीजिएगा, ये अपना बच्चा है, आप इसको करने दीजिए। मैं क्या बात खत्म हो गया सर, ये लीजिए आपके स्टेशनरी, ये लीजिए आपके पेपर्स, मैं वहाँ बैठा हूँ, मुझसे ये काम नहीं होगा। मैं वहाँ से उठ के आ गया। क्योंकि जिस तालीम को मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, जिस तालीम की हम लोग यहाँ कस्में खाते हैं कि यार तालीम एक ऐसी जिसका नाम है जिससे हमारा एक पहचान होती है, अगर उसी पे लग जाए दाग, हम्म। किसका? चीटिंग का, 2 नंबरी चीटिंग का, का। 2 नंबरी का, साथ साथ नकल का, तो जिंदगी में कभी हम अपने आप को फेस नहीं कर पाएंगे। उस एक शीशे के अंदर हम अपने आप को जो अक्स देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो वो वो हम देख नहीं ज़मीन में पाएंगे। मलामत की ना, जब भी आपने बोला सर आप यहाँ खड़े हो मुझसे नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाएगा सीरियसली वाकई। और मैं वहाँ से मूव ऑन हो गया। और जब मुझे बाद में, जब मेरे पास वो प्रिंसिपल आया, वो पूछा मुझसे भाई श्रेयार हाँ हो गया था? मैंने कहा सर नहीं हो पाएगा, कल से मैं नहीं आने वाला, आप किसी और लगा लें। वो बोले श्रेयार क्या हो गया, नॉर्मल है। मैं कहा सो नॉर्मल ही तो हो, अगर यही नॉर्मल चीजें हमें रहने देनी है तो फिर फायदा नहीं है हमारे होने ये का। नॉर्मली तो छोड़ चेंज दीजिए ना करना फिर है। आप, फिर बाहर के जो तुच्छे लोग हैं उनको बिठाएं यहाँ पर लाकर, उनसे ही काम कराएं, हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो उस्ताद है सर। ये बच्चे बाहर जाकर हमें ही बुरा भला बोलेंगे, यही कहेंगे देखो उस फला फला प्रिंसिपल ने हमें हेल्प करी, फला फला टीचर ने हमें हेल्प करी। और जब ये दुनिया के अंदर नाकाम होंगे ना, तो यही प्रिंसिपल, यही उस्ताद सबसे बड़ा कसूरवार होगा जिसने उसको उस चीज में हम्म। हेल्प किया, हेल्प सपोर्ट किया। किया। अच्छा शहरियार भाई, एक बहुत ही ट्रेंडिंग में और हाइप में रहने वाला एक टॉपिक है जिसको ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा ट्रेडिंग की अलग अलग किस्में, फ्यूचर ट्रेडिंग है, स्पॉट ट्रेडिंग है। हम्म, आपने एक अलग ट्रेडिंग की फील्ड अपने सेंटर में लाए और हम्म, मैंने देखा कि लांडी कोरंगी में कोई दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा रहा हो। तो हम्म। ट्रेडिंग क्यों सिखा रहे हैं बच्चों को? ट्रेडिंग में तो भाई लॉस भी हो जाता है, किसी को बड़ा लॉस हो गया, बोले सर शहरियार हम तो आपके कहने पर आए थे और हमें लॉस हो गया, क्या? बिल्कुल, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था यार, देखो दुनिया कहाँ पहुंच गई है हम्म, और हम कहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल। दुनिया आईटी के ऊपर काम कर रही है, हम लोग अपने बुक्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जो हम बुक्स में चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो चैप्टर्स तकरीबन 100-200 साल पुराने चैप्टर्स हैं। उन 200 बिल्कुल साल पुराने बिल्कुल। एग्जाम्पल्स को पढ़ के आज के दौर के अंदर हम लोग कामयाब नहीं हो कभी भी नहीं हो पाएंगे। सकते। लेकिन हमारे लोगों को बात समझ नहीं आती है। तो मैंने देखा कि पूरी लांडी कोंगी के अंदर माशाल्लाह से कि जितने भी स्टूडेंट बने हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी लिहाज से काम कर रहे हैं, पर मुझे जाहिर सी बात है दुनिया को देखते हुए चलना है, मुझे कंपेरिजन वहाँ से करना है, अपने लोगों से नहीं करना है। तो मैंने देखा यार यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि जितने भी इंडिया हो गए, साथ साथ यूके हो गया, वहाँ पर कोर्स चल रहे हैं, तो मुझे कोर्स यहाँ लॉन्च करना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए मैंने कोर्स लॉन्च किया फॉरेस्ट ट्रेडिंग के नाम से। वो इसलिए किया कि हमारा जो बच्चा है वो मैट्रिक इंटर के बाद ना शॉर्टकट ढूंढ रहा है। बिल्कुल अब वो बिल्कुल। शॉर्टकट, अगर बच्चा स्नैचिंग की तरफ चले जाएगा, वो ड्रग्स पे आ जाएगा, तो वो शॉर्टकट जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत नुकसान तो हो सकता है। तो क्यों ना उनको एक कोर्स दिया जाए जिस कोर्स में लालच तो है, जाहिर सी बात जी है, जी, और ट्रेडिंग में जिंदगी लालच लालच के है। नाम है, घर से बाहर निकलते हैं इसके लिए, और जिसमें लालच ही होती है कि आपने ये करना है तो उसके बदले ये मिलेगा आपको। हम्म, तो एक कोर्स के जरिए का बच्चा उस पर काम कर ले और उसमें अपनी सारी मेहनत लगा दे, क्या पता बच्चा आगे जाकर उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाए। इतना कमा ले कि वो पाकिस्तान का दे, तो पॉसिबल है। तो मैंने देखा यार इस कोर्स को लॉन्च करना चाहिए। जब ये लॉन्च करने जा रहा तो उसके बीच में हर्डल्स आई। अच्छा हर्डल्स क्या है, कुछ कुछ लोग कहने लगे सर फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये हराम है, आप ये अच्छा। क्यों ऑन कर रहे हैं, इसको आपको ऑन नहीं करना चाहिए। मैंने कहा यार एक बात बताओ मुझे, ठीक है, कहीं कहीं लिखा है ये कि जायज़ नहीं है?
जब नहीं लिखा जायज नहीं तो नाजायज भी लिखा हुआ नहीं कहीं पर नहीं है। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क दुनिया के अंदर ऐसा है जहां पर कत्ल करना हलाल है और एक कोर्स करना हराम है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पर स्नैचिंग करना हलाल है और एक कोर्स करना हराम है। एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहां पर रेप करना हलाल है, नहीं ना, हलाल कौन डिक्लेयर कर रहा है? और एक कोर्स करना हराम हो गया। तो आजकल के जो एक हमारा अलमिया है ना, जो छोटे मोटे स्कॉलर्स को देखते हुए, लोग देखते हुए कि नहीं ये नहीं करो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करो वैसा, आप कब्र आपकी अपनी होगी, जवाबदेह आप खुद होंगे। आप खुद देखें, खुद फैसला लें, उसके बाद आगे बढ़ें। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह के से हम लोग यहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, खासकर कराची के अंदर, यहाँ पर काफ़ी कॉमन एरिया है, हर टाइप के यहाँ पर लोग मिलेंगे और यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ है। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं अपना किसी और के साथ में, तो वहाँ पर आप ना हार जाते हैं, यार मैं तो अभी मेरे पास साइकिल भी नहीं है और लोगों के पास कारें आ रही हैं। तो फिर वहाँ पर बंदा पागल होता है। तो उस दौरान ना कोई इनको गाइड नहीं कर पाता है। तो उस दौरान पे होता क्या है, बच्चा आता है शॉर्टकट पे कि एक दो साल के अंदर मैं उल्टे काम करके कोई गाड़ी वाड़ी ले लूँ, ताकि मैं भी उस लेवल पर आ जाऊं जो लेवल बाकी लोग जी रहे हैं। तो उस दौरान मैं चाहता हूं कि ये कोर्स अगर कोई अच्छे काम के लिए काम आ सकता है, बच्चों को अच्छी राह पर लेकर आ सकता है, इनके घर के हालात बेहतर कर सकता है, इनके वालिदैन की खुशियां दोबारा कर सकता है, तो फिर इसमें बुरा क्या है। तो इसलिए मैंने कोर्स को लॉन्च किया। मैंने कहा कि अगर ये कोर्स, अगर इसकी कोई भी चीज़ जो भी मुझ तक पहुंची, मुझे लगा ये बुरी है, इसमें कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात हुई, मैं खुद ही स्टॉप कर दूंगा। पर मुझे लग रहा सही है, और मुझे लग रहा सही है, तो मैं इसलिए मेरे बच्चे जिनको मैं जाहिर सी बातें तरबियत दे रहा हूँ, तो मैं वही कहूँगा, दुनिया जहाँ जा रही है आपने वहाँ जाना है। बस बात है इल्म की, तालीम की बात है। तो तालीम जहाँ जहाँ मिल रही है आप उसमें जाओ, उसमें हलाल हराम करना देखो फिलहाल। शहजाद भाई, कोई ऐसा मैसेज जो आप लांडी गोरंगी के इंस्टीट्यूट को देना चाहें, और कोई ऐसा मैसेज जिन लोगों ने आपसे 14-15 साल का अप्रॉक्सीमेटली आपको एक्सपीरियंस है टीचिंग के शोबे से, अपने स्टूडेंट्स को देना चाहें, और कोई एक ऐसा मैसेज जो हमें हमारी टीम को देना चाहें, और कोई एक ऐसा मैसेज जो सर शहरियार आने वाले वक्तों में या कोई ऐसा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, बता दें अभी से भाई ये करने वाले हैं, ताकि फिर हम भी लोगों को बोलें कि आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बताती है कि हाल चाल कैसा है, बहस बता देती है कि हाल चाल कैसा है, घमंड बताता है कितना पैसा है, ज़बरदस्त शायरी, घमंड बताता है कि कितना पैसा है, और तरबियत बताती है खानदान कैसा है। ज़बरदस्त। तो हमें अपनी तरबियत पे काम करना है भाई। प्लीज़ आप जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, जितने भी टीचर्स देख रहे हैं, खुदा वास्ता आप लोग बुरा नहीं मानेंगे बात का। मैं खुद भी अपने आप को कहूँगा, सलवार अगर बच्चा मेरी पहुँच से दूर है, जो आज तक पढ़ नहीं पाया, कुछ बन नहीं पाया, तो मैं उनसे भी कहूँगा प्लीज़ कि आप सब भी, हम सब मिलकर, हम सब ने फैसला करना है। एक रूहानी वालिदैन है जो हम लोग हैं उस्ताद, और असली वालिदैन जो है आप लोग हैं, तो हमें ही मिलकर बच्चों को कुछ करना है। वो ये करना होगा कि वालिदैन ने भी वैसी, जो आज से 20 साल पहले हमारी तरबियत थी, कि जाकर बच्चे को अपने उस्ताद के हाथ में छोड़ दें, कहें कि आपके हाथ में 5 साल 10 साल 1 महीने 2 महीने टाइम देने, आप कह दें आपके हाथ में, जो करना करें, इसका मुझे बच्चा चाहिए सुधार। आपका हड्डियाँ हमारी, ऐसी बातें ये हमने सुना आज तक। हमारे वालिद ने जाकर हमारे जो एक कारी साहब थे, हमारे जो एक स्कॉलर्स थे, उनको बोल दिया भाई ये बच्चा आपके हाथ में, आप गोश आपका, हड्डी हमारी है, आपको जैसे पढ़ाना पढ़ाएं। हाँ मानता हूँ दौर चेंज हुआ, मानता हूँ चीज़ हुई है, लेकिन तरबियत चेंज होनी, तरबियत वही है, वो रूहानियत वही है। बस ये हमारे नज़रियात चेंज हो गए हैं कि आज के बच्चा अगर को टीचर्स कुछ कह दें, एक अल्फाज कुछ ऐसा डांट दें, तो वो घर जाके कंप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट डे पेरेंट्स आते हैं कि मेरे बच्चे को आपने कहा कैसे, हाथ तो दूर की बात है, वो कहना भी आप आज के दौर के अंदर पॉसिबल ही। तो बच्चा सुधरे कैसे आपका? सुधारने के लिए बहुत सारे टेक्टिक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो टीचर्स मेथड पर काम करता है। तो पेरेंट्स को चाहिए बच्चों को कहें कि मिस ने कहा है तो सही कहा होगा, मिस ने मारा है तो सही मारा होगा। जब एक वालिदैन दूसरे वालिदैन की बुराई करेगा, तो कल का बच्चा आपको उल्टा आप पे चढ़ेगा, आपको करेगा। और मैं एक बात ये भी कहूंगा कि आज के जो आपने मुझे कहा कि सर आप कोई नसीहत देंगे, आज के जो स्कूली सिस्टम हैं, जो आज के तालीमी इदारे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मैं आपसे बात कहूँगा, और मैं चाहूँगा ऐसा होना चाहिए। मैं खुद भी कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, और मैं इस बात पे आपको गारंटी दूंगा कि आज के दौर के अंदर मेरा जो है नज़रिया वो ये है, मैट्रिक क्लास के अंदर, क्लास मैट्रिक के अंदर एक कोर्स और लॉन्च होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और होना चाहिए। उस सब्जेक्ट का नाम है करियर काउंसलिंग। बिल्कुल ऐसी है। जब तक मैट्रिक के अंदर, मैट्रिक के बाद ही बच्चे की फील्ड खुलती है, उसे पता लगता है मुझे कॉमर्स में जाना है, मुझे साइंस में जाना है, मुझे जाना है किसी छोटी मोटी फील्ड्स के अंदर, वो वहीं जाके खुलता है। और जब तक मैट्रिक में आपके पास एक सब्जेक्ट करियर काउंसलिंग का नहीं होगा, एक ऐसा टीचर जो बच्चों को बताए कि बेटा आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मसला ये भी तो है कि जब बच्चा पैदा होता है, वालिदैन एक ठप्पा लगाया था उसके ऊपर, क्या कि डॉक्टर बनेगा, अगर बेटी है, अगर बेटा है तो बनेगा इंजीनियर। लेकिन बच्चा क्या पैदा हुआ है लेकर खूबियां, वो तो पता ही नहीं वालिदैन को, उस बच्चे के अंदर ही रह गई। तो मैं वालिदैन से भी गुजारिश करूंगा, खुदा वास्ता, बच्चा पैदा होता है, ये बच्चा आपका जो भी आपकी ख्वाहिश है, मैं जानता हूँ वो ख्वाहिश कोई ऐसे नहीं होगी थोक किसी ऊपर, उस बच्चे के अंदर टैलेंट है। अगर शाहिद अफरीदी के भी बाप ने कहा होता डॉक्टर बन जा, तो शायद आज शाहिद अफरीदी डॉक्टर बन चुका होता, पर शाहिद अफरीदी वो ब्रांड ना होता दुनिया में जो मानती है। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर फुटबॉल ना खेलता, तो आज वो फुटबॉलर जिस तरह उसका नाम दुनिया में है, इतना अमीर वो है ना होता। इसी तरह बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं दुनिया के अंदर, जो कि जिन लोगों ने, जिन पेरेंट्स ने बच्चों को उनके ही लेवल के मुताबिक, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक काम करने दिया, वो बच्चे आज दुनिया में नाम कमा रहे हैं। तो क्या पता नेक्स्ट नाम बच्चे आपका हो।
बिल्कुल नेक्स्ट बच्चे आपका, बस फर्क इतना है कि आज के लोगों की नजरियात को चेंज करना है। मैट्रिक के अंदर एक कोर्स रखें, एक सब्जेक्ट डालें आप करियर काउंसलिंग का, उसके अंदर जो टीचर हो उसका काम सिर्फ यही होगा कि वो बच्चों से करेगा काउंसलिंग, काउंसलिंग वो बैठ के बात करेगा, वो उनके सारे पॉइंट्स उनकी बनाए रिपोर्ट, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कहलाती है। वो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में क्या होगा, वो बताएगा भाई कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, मैथमेटिक्स इसकी स्ट्रेंथ है, या इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो स्ट्रेंथ है, हाँ या उसकी केमिस्ट्री आर्ट स्ट्रेंथ है, या उसकी आर्ट्स स्ट्रेंथ है, या उसकी पेंटिंग या उसका क्रिकेट, जो भी स्ट्रेंथ है उसी के मुताबिक रिपोर्ट बनाकर एट द एंड ऑफ द मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स वो दी जाए, पेरेंट्स को बताया जाए भाई ये देखिए बच्चा आपका इस लेवल का है, अगर आप कह रहे हैं ये डॉक्टर बने, पॉसिबल नहीं, इसकी मेहनत चाहिए, आप इसको बनाए इंजीनियर। इंजीनियर इसी तरह अगर एक बच्चे के अंदर फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें पेंटिंग अच्छी हो और उसके वालिदैन करें नहीं तुम बनो डॉक्टर बनो या बनो इंजीनियर या बनो आप कुछ और, तो नहीं भाई ये पेंटर बन सकता है, पेंटर भी बहुत अच्छा कमाते हैं। बिल्कुल अगर जिस जिस स्किल्स का बच्चा है, वो जिस स्किल्स को लेकर पैदा हुआ है उसमें वो आर्ट बच्चे में है, तो वो हम आर्ट छीन कर ज्यादा कर रहे हैं। अगर वो डॉक्टर बन भी गए तो बहुत बुरा डॉक्टर बनेगा, वो जिंदगी में उतना कामयाब उतना कामयाब नहीं पाएगा जितना हम देखना चाहते हैं। तो ये ज्यादती है, और जब बच्चा मैच्योर होगा ना तो वो आपको कोसेगा, क्यों? क्योंकि आप ही वो इंसान थे जिसने उसको उस फैसला करके मजबूर किया। तो बच्चे से पूछो पहले आप कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, और यही मैं काम कहूंगा, ये आपका काम भी नहीं है, काम टीचर्स का है। आप बैठे हैं उस्ताद के साथ, बैठ कर उनके साथ रहनुमाई करें बच्चे की, बताएं, पूछें उनसे कि मुझे बच्चे के अंदर आपको क्या दिखा बच्चे के अंदर जो हमें उस पर काम करना चाहिए। तो टीचर्स बताएगा आपको भाई के देखें इस बच्चे के अंदर मैंने ये खूबी देखी है, क्योंकि वही जानता है। देखिए वालिदैन जानते हैं कि बच्चा अंदर से कैसा है, पर टीचर्स जानते हैं बच्चा आगे जाकर दुनिया में क्या फेस कर सकता है, क्योंकि लिखना और पढ़ना सिखाता उस्ताद ही है, खाना पीना सिखाता वालिदैन ही है। तो दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो हम लोगों ने आपस में मिलकर बैठकर बच्चों के लिए काम करना है, अदरवाइज बच्चा हमारा जो ये माशरा पीछे है ना, आज से 20 साल 30 साल हम लोग पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर भी कह लें, तरबियत के अंदर भी कह लें, सियासत में कह लें, अवेयरनेस भी कह लें, हर चीज के अंदर बहुत पीछे हैं, और ये तब्दील होने में बहुत अरसा लगेगा। लेकिन क्या पता आप जैसे लोग जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं थैंक्स टू यू बैठ के आपने मुझे बुलाया, आपने अवेयरनेस दिलवाई मेरे जरिए। अगर एक दो बात किसी पेरेंट को, किसी बच्चे को समझ आ गई, मैं मानता हूँ यार हमारा पाकिस्तान का बच्चा, खासकर कराची का बच्चा बहुत टैलेंटेड है। मैं बता रहा हूँ बहुत टैलेंटेड के अंदर इतना टैलेंट है कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर उनको बता सकते हैं कि बेटा ये देखो ऐसे होता है काम। लेकिन सारा मसला ये है कि हमारे बच्चे टैलेंट गलत है, उसमें कॉन्फिडेंस गलत है। हमारा आज का बच्चा गालियां अच्छी बकता है लेकिन अच्छी बातें कम करता है, सही बात। उसमें कॉन्फिडेंस पूरा गालियां बकने का, आप बकवाएं गालियां बक देगा बाहर हो जाए, लेकिन उसे बोल दो इंग्लिश में बात करो तो शायद बात ना करवाए, अपना इंट्रो ना दे पाए, और इसी वजह से हमारे बच्चे आगे फेल होते हैं इंटरव्यूज के अंदर। तो हमारा जो असल तबका है ना वो मैट्रिक का होता है। मैट्रिक में अगर बच्चा 100 है ना, वो 100 बच्चा इंटर में जाता ही नहीं है, वो बच्चा 50 जाता है। वो 50 बच्चा जो होता है उनको कैरियर काउंसलिंग मिलती नहीं है, वो 50 बच्चा वहां से ड्रॉप आउट हो जाता है। तो इंटर में गया 50 बच्चा, और इंटर के बाद से यूनिवर्सिटी में जाता है 10-12 बच्चा, और 10-12 से जाते हैं यूनिवर्सिटी से आगे मास्टर्स में एक बच्चा। तो मतलब हमारा मेन तबका जो है, जी एग्जैक्टली, मेन जो हमारा अमाउंट है ना, जो एक क्वांटिटी है वो निकलती है मैट्रिक से। तो मैट्रिक ही ऐसा हमारी जड़ है जहां पर हमें बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करनी है, बताना है बच्चों को बेटा आपने करना क्या है। तो मैं नहीं मानता कि कोई भी बच्चा, कॉमन सी बात है कि मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल से बच्चा एक बन जाए इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए, तो खुशी मुझे होगी ना। लेकिन उसके पीछे मेरा हाथ क्या हो, किताबी नहीं, उसकी काउंसलिंग करना कि हाँ वो तुम में स्किल्स थी, वो तुम में क्वालिटी थी, वो मैंने उसको जांचा, उसको देखा, और मैंने बताया तुम एक डॉक्टर बन सकते हो। आज के जो उस्ताद ने बड़े आसानी से कहते तुम नालायक हो, तुम ठेला लगाओगे बाहर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं। पर ये कहने में उनको पता नहीं क्या होता है कि बताने में बेटा तुम्हारे ये स्किल्स हैं, तुम पेरेंट्स को बुलाओ, मैं इनसे डील करूंगा, मैं बताऊंगा बेटा आप में स्किल्स हैं और आपके अंदर ये इंटरेस्ट ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर जब उस्ताद बोलेगा पेरेंट्स को, तो फिर पेरेंट्स मानेंगे उसकी। पेरेंट्स तो जाहिर, देखो पेरेंट्स का मसला ये होता है, हम स्कूल चला रहे हैं, मैं आप यकीन करें, मैं अपने स्कूल में अगर आपको बताऊं सच्ची सच्ची बात है, पीटीएम होती है। पीटीएम का मतलब ही क्या होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उसके अंदर आप यकीन करेंगे परसेंटेज 60% है, 60% पेरेंट्स आते हैं 40% नहीं आते हैं। हैरानगी बात क्यों है, बच्चा पढ़ रहा 100%, आ रहे हैं 60%, और जो 40% पेरेंट्स को कहते हैं टाइम नहीं था भाई जॉब पे हैं। मतलब आपके बच्चे के करियर की बात है, उसके मुस्तकबिल की बात है, उसी की बात करने हम बैठे हैं। उसकी रिपोर्ट बनाई है मैंने, यार मैंने बनाई है खुद, अपने हाथ से रिपोर्ट बनाई है, और जब बारी आती है उसको डिस्कस करने की, आप होती ही नहीं। फिर जब बच्चा नहीं पढ़ पाता, वो आते हैं बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो आपको जब मौका दिया जा रहा है बच्चों के लिए बात करने का, पीटीएम का नाम रखा गया, आप आए, आप भी करके तैयारी आए, आपके पास भी रिपोर्ट, मैं तो कह रहा हूँ पेरेंट्स भी रिपोर्ट बनाए, एक बनाए फाइल जिसमें बताएं पूरे बच्चों की काम कि भाई ये स्कूल से आके ये काम करता है, स्कूल से ये सीख कर आ रहा है, स्कूल से ये चीजें अच्छी सीखी हैं, ये चीजें बुरी सीखी हैं, ताकि आप भी जब मेरे पास आए तो आपके पास भी कुछ वैलिड पॉइंट हो। जब मैं भी बैठा हूँ तो मेरे पास रिपोर्ट है कि बच्चे ने आज स्कूल में ये किया, इसके पास बैग नहीं था, इसके पास स्टेशनरी थी, तो मेरे पास भी। तो मतलब हम दोनों बैठ के, मतलब 6 घंटे मेरे पास है, बाकी जो 18 घंटे वो बच्चा घर पर होता है, जब भी 6-18 मिलकर आपस में बैठेंगे, आपस में बात करेंगे, अच्छा कंक्लूड निकलेगा। एग्जैक्टली, वो रिजल्ट अच्छा आएगा, और बच्चा भी देखेगा कि भाई ना बचत स्कूल में है, अब ना बचत घर पर है, तो अब करना पड़ेगा। स्कूल में, स्कूल की हमें जो टीचर्स है उनका दिल जीतना पड़ेगा, और घर पर आकर पेरेंट्स का, वरना पेरेंट्स कर देंगे शिकायत किससे, टीचर से, और
टीचर जो है वो पेरेंट्स को बोलेगा, पेरेंट्स आते बस। नहीं है। थैंक यू सर, आपने बेहतरीन अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दिया और हम्म, टाइम इज़ टू शॉर्ट और बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, हमने डिटेल में बात करी और हम्म, मेरे नहीं ख्याल कि इसमें हमारा कोई पॉइंट स्किप कर दिया होगा हमने। तो आई होप आप लोगों ने भी इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और अगर आप सर की बातों पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बहुत सारे आउटकम्स देखने को मिलते हैं और लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स आप अपने बच्चे के अबाउट देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली पॉडकास्ट में, तब तक के मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।